पूछना चाहती हूँ कि खेती किसानी कौन करता है? मोदी जी करते हैं क्या? अमित शाह करते हैं क्या? जो खेती किसानी करते हैं वही तो किसान के मामले में, कृषि के मामले में एक्सपर्ट होंगे। नेतृत्वकारी सभी साथी और आप तमाम लोग, तमाम किसान साथी, किसान बहन, किसान भाई जो यहाँ पर है, आप सभी लोगों को देश के महिला आंदोलन की तरफ से मैं आपके आंदोलन के साथ में एकजुटता भी देना चाहती हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ आपको, क्योंकि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतनी हिम्मत से आप सभी लोग उतरे हैं। आपके साथ पूरा देश है, पूरे देश की महिलाएं हैं। और मैं जितना समय मिला है उसमें बस 3-4 छोटी बातें कहना चाहती हूँ आपसे। सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि सरकार जो अभी कई लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि कानून, 3 कानून तो किसानों के लिए बहुत अच्छा है। किसान समझ नहीं पा रहे हैं बेचारे, किसान जो है वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं और हम समझा रहे हैं ना कि कितने अच्छे कानून हैं। किसानों को कोई बाहर से आकर के गुमराह कर रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि खेती किसानी कौन करता है? मोदी जी करते हैं क्या? अमित शाह करते हैं क्या? जो खेती किसानी करते हैं वही तो किसान के मामले में, कृषि के मामले में एक्सपर्ट होंगे। तो आप कब से एक्सपर्ट हो गए? आप कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट हो, आप समझा रहे हो कितना अच्छा है, तो किसान को किसानी समझाने आए हो, ये कहाँ की बात हो गई? ये कैसी बात हो गई? किसानी तो किसान आपको समझाएगा ना। आपको अगर कोई कानून बनाना हो किसान के लिए किसी लोकतंत्र में, तो आप किसानों से पूछ के बनाओगे। उसी तरह से हम लोग महिलाएं भी कहती हैं कि भाई महिला आंदोलन के लिए कोई कानून बनाओगे, महिलाओं से पूछ के बनाओ ना। अपने से बना करके थोप दोगे और कहोगे कि पसंद नहीं आएगा तो लाठी बरसाएंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र है? दूसरी बात ये है कि अडानी अंबानी जब आपके पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि फला कानून बना दो, फला कानून बिगाड़ दो, फला कानून बदल दो, तब कोई कहता है क्या कि अडानी अंबानी को किसी ने गुमराह कर दिया है, वो खेती किसानी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं बेचारे, उनको जरा समझा देते हैं? वो कहाँ के एक्सपर्ट हैं? अडानी अंबानी जाते हैं और कानून बनवाते हैं। ये कानून भी उन्होंने ही बनवाया है। अडानी के 22 एग्री बिजनेस इंडस्ट्री है, कृषि के बिजनेस है, उसमें से 20 जो है वो मोदी सरकार के राज में ही बने हैं। तो बताइए कि उन्हीं के मुनाफे के लिए ही तो सरकार काम कर रही है। ये बिल्कुल साफ है। और इसमें जो ये कह रहे हैं कि किसानों का फायदा होगा, क्योंकि किसानों से सीधे आकर के, उनके घर से आकर के बड़ी कॉरपोरेशन खरीद लेगी फसल को और बढ़िया दाम देगी। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ऐसा ही होगा। आपको याद है 2 साल पहले जब जियो का सिम आया था, रिलायंस का जियो का सिम आया था, बड़े सस्ते में टॉक टाइम सबको दे रहा था मुफ्त में। और अब जो 2 साल बीत गए तो अब वो सारी 4 चीजों पर दाम लगाने लग गया है, दाम बढ़ाने लग गया है। इसी तरह से और इसी 2 साल में बाकी जितनी कंपनियां हैं उसकी जगह छेक लिया है। खास करके जो सरकारी BSNL है उसकी जगह पूरी तरह से छेक लिया है, उसको खत्म कर दिया है। यही काम ये जो है ये कानून भी करेंगे कि शुरू में बड़े कॉरपोरेशन बढ़िया दाम देंगे, बढ़िया दाम देंगे तो उन्हीं के पास में उन्हीं के यहाँ बिक्री होगी। मंडियां तो यूं ही बंद हो जाएगी। मंडियों का नाम अगर लिख भी दिया अगर कानून में, तो मंडियां तो ऐसे ही बंद हो जाएंगी क्योंकि वो चल नहीं पाएंगी। और उसके बाद में जब 2-3 साल बीत जाएंगे तब वो सभी किसानों को अपना गुलाम बना देंगे और कहेंगे कि अब बच के कहां जाओगे, और तो कोई जगह बचा ही नहीं, अब हमारे यहाँ बेचना होगा, सस्ते में बेचो और खूब पैसे में हम लोग बेचेंगे। लोगों का दाम जो है लोगों को बड़े पैसे में खरीदना पड़ेगा।
ये सच्चाई है इन कानूनों की, ये सब लोग समझ गए हैं, सब आपके साथ हैं। एक और बात मैं जोड़ करके अपनी बात समाप्त करूंगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि किसान जो है ये क्यों राजनीतिक कैदियों की बात कर रहे हैं, क्यों जो है भगत सिंह की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। सीधी बात है भाई, किसान देश के नागरिक हैं, किसान पढ़े लिखे हैं, किसानों के जो युवा हैं ये पढ़े लिखे हैं और ये सिखाएंगे, ये समझाएंगे हमारे देश के युवाओं को कि चीज क्या होती है। ये क्यों राजनीति नहीं करेंगे, क्यों नहीं। अगर किसानों की गिरफ्तारियां गलत तरीके से हो रही हैं, किसान नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, उसके साथ पूरा देश खड़ा है, तो उसी तरह से जब छात्र नेताओं को सीए वाले आंदोलन के तहत जेल भेजा जाएगा, उनके साथ किसान भी खड़े होंगे, महिलाएं भी खड़ी होंगी। मैं आपसे इतनी बात कह करके कि तमाम जो आंदोलन हुए हैं उसके साथ हम लोग एकजुट रहेंगे। बिल्कुल इनका बांटो और राज करो की राजनीति को हम जीतने नहीं देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बहन भाई एक साथ खड़े होंगे। देश के किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित सब एक साथ खड़े होंगे। जीत जरूर हम लोगों के आंदोलनों की होगी। इनकलाब जिंदाबाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।